नहीं करता था, ना ही अध्ययन, अध्यापन, व्यापार, कृषि, खेती आदि कोई भी कार्य प्रचलन में नहीं था, क्योंकि भोग भूमि का काल चल रहा था। लोग कल्प वृक्ष के पास जाते, फल की इच्छा करते, कल्प वृक्ष उन्हें फल देते, अपना जीवन इसी प्रकार से व्यतीत कर रहे थे। पर काल परिवर्तन के कारण निरंतर समय एक्सचेंज होता रहता है, समय बदलता रहता है। समय के उस बदलाव के कारण कल्प वृक्ष की शक्तियां क्षीण होने लगी। अब कल्प वृक्ष पहले से कमजोर हो गए, उनमें जो फल देने की सामर्थ्य थी वो निरंतर दिन प्रतिदिन पर डे कम होने लगी। और एक समय ऐसा आया कि कल्प वृक्षों ने अपने माध्यम से फल देना बंद कर दिया। चलिए बिना देरी के चलते हैं राजा नाभिराय के दरबार अयोध्या में। हे कल्पवृक्ष, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ मीठे और साफ फल दीजिए, मुझे भूख लगी है कल्पवृक्ष। मुझे फल मिल गया, फल मिल गया, फल मिल गया। चलिए मैं फल खाता हूँ, बहुत अच्छा फल है। क्या मतलब? जब किसी के विवाह में जाना है तो ये कपड़े अच्छे नहीं लगते, तो उसको कल्पवृक्ष से मांग लेता हूँ। हे कल्पवृक्ष, मुझे कुछ वस्त्र प्रदान कीजिए, मुझे अपने मित्र के विवाह में जाना है। हे कल्पवृक्ष, मुझे कुछ वस्त्र दीजिए। अरे वाह, कितने सुंदर वस्त्र है ये, आहा, मजा आ गया। हे कल्पवृक्ष, मेरे को भूख लगी है, मुझे थोड़ा भोजन दीजिए। आज मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बस थोड़ा भोजन दीजिए। अरे वाह, मुझे तो भोजन दे दिया, बहुत बढ़ गया। कुछ पश्चात समय और आगे बढ़ता रहा और आगे बढ़ता रहा। निरंतर कल्प वृक्ष की शक्तियां बिल्कुल शून्य हो गई। अब कल्प वृक्ष ने फल देना बंद कर दिया। अब आगे की स्थिति देखते हैं। बहुत दिन हो गए, कुछ मीठे फल नहीं खाए, कुछ फल लेता हूँ फिर कल्पवृक्ष से। हे कल्पवृक्ष, मुझे फल चाहिए, कुछ मीठे और साफ सुंदर से फल चाहिए खाने के लिए। कल्पवृक्ष, मुझे फल दो कल्पवृक्ष। अरे कल्पवृक्ष, फल नहीं हो खाया। कल्पवृक्ष फल। हे कल्पवृक्ष, मुझे भूख लगी है, कुछ फल प्रदान कीजिए। हे कल्पवृक्ष, हे कल्पवृक्ष, मुझे फल प्रदान कीजिए। हे कल्पवृक्ष, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ भोजन दीजिए, मुझे कुछ फल दीजिए। ये क्या हो रहा है मित्रों? कल्पवृक्ष, कुछ फल दीजिए। अरे ये मेरा है। नहीं, ये मेरा है। नहीं, ये मेरा है। ठहरो मित्रों, हमें आपस में इस तरीके से लड़ना नहीं चाहिए। हमें इसका उपाय राजा नाभिराय के पास जाके लेना चाहिए। हमें इस समस्या को मिलके राजा नाभिराय से समझना पड़ेगा कि हम इसको कैसे सही करें। राजा नाभिराय की जय हो, 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 राजा नाभिराय की जय हो। आइए प्रजा, आओ। क्या हुआ? आप सब लोगों के चेहरे उतरे हुए लग रहे हैं। सब कुछ सही तो चल रहा है मेरे राज्य में? जी महाराज, जैसे ही
मुझे थोड़ा विस्तार से बताइए क्या है तुम्हारे महाराज लोग बताते हैं महाराज अभी तक हमारी सभी पूर्तियां कल्पवृक्ष के द्वारा पूर्ण हो रही थी, किंतु कुछ समय से कल्पवृक्ष हमारी पूर्तियां पूर्ण नहीं कर पा रहा है, जिससे हम सभी लोग बहुत चिंतित है महाराज। कुछ मार्गदर्शन दीजिए महाराज। ओहो, ये तो एक बड़ी समस्या है। कल्पवृक्ष अब क्षीण हो पड़े हैं। रुकिए, मैं थोड़ा सोचता हूँ। इस समस्या का समाधान मेरे तीर्थंकर पुत्र ऋषभ के पास होगा। हमें उनके पास चलना होगा। महाराज, आप तो खुद स्वयं महाराज हैं। हमें आपके पुत्र के पास जाना पड़ेगा? कोई बात नहीं प्रजाजनों, हमें हरदम किसी ज्ञानवान को दृष्टि रखनी चाहिए। जो ज्ञानवान है हमें उसके पास स्वतः जाना चाहिए, उसको बुलाना नहीं चाहिए। और इस समस्या का समाधान ऋषभ के अलावा कोई नहीं दे सकता। हमें हरदम ज्ञानवान लोगों की स्तुति करनी चाहिए, चाहे से वो राजा हो, पुत्र हो, बेटा हो। अगर वो मेरा बेटा भी है पर ज्ञानवान तो है, उससे ज्यादा ज्ञानी है, इसलिए हमें उसके पास ही करना होगा। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। चलिए। महाराज नाभिराय की जय हो। 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 आप मेरे महल तक तो गए, मुझे बुला लिया होता, इसकी सेवा तो मिल गया होता। मुझे लगता है हुई है, गलती हुई है। क्या कारण है जो आपको मेरे महल तक आना पड़ा? मेरा प्रणाम स्वीकार करें। खुश रहो पुत्र। आज समस्या ही कुछ ऐसी आ गई कि हमें आपके पास आना है। आपके पास आपके ज्ञान का हमें भरपूर सहयोग मिले और हमारी प्रजा कैसे खुशहाल रहे, इस समस्या का समाधान पाने के लिए आप स्वयं आप सारे समाधान कर सकते हैं। आप बताइए, मैं आपकी क्या कर सकता हूँ? मैं आप बताइए क्या कर सकता हूँ? पुत्र, इतना ज्ञान तो मुझे भी है कि जो इतना ज्ञान तो मुझ में भी है। इसमें कोई पिता और पुत्र, राजा और रंग की बात ही नहीं है। पुत्र, अपने मन में बिल्कुल भी संशय न रखो। आज जो तुम्हारी ज्ञान है उसको जब भी हम किसी को ज्ञान पाना होता है तो स्वतः ही आदमी को आना होता है। यही विनय संपन्नता का रूल है। तो आज तुम ये मत समझो कि मैं तुम्हारा एक पिता हूँ और मैं पुत्र के पास आया हूँ। मैं ज्ञानवान के पास आया हूँ और मेरी प्रजा को जो बहुत ही परेशान है उनका समाधान पाने के लिए आया हूँ। पुत्र, तुम मेरी प्रजा से ही तुमसे इनकी जानकारी जैसी आज्ञा तस्वीर, आप रोज आसन ग्रहण कीजिए। आप लोगों का मेरे महल में स्वागत है। महाराज की जय हो। महाराज, इस समय की चिंता कुछ ऐसी है कि कल्पवृक्ष पहले हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करते थे, लेकिन कुछ समय से हमारी सारी इच्छाएं पूरा नहीं हो पा रही, जिस वजह से पूरे समाज में, पूरे राज्य में भय और दुख का माहौल है। लोग आपस में एक दूसरे से व्यवहार में, मेलजोल में अच्छे से नहीं बात कर रहे। तो हमें इस समस्या का उपाय चाहिए। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपकी समस्या का अपने अवधि ज्ञान से हल निकालता हूँ। आप सभी लोग आसन ग्रहण कीजिए। आप सभी लोग आसन ग्रहण कीजिए। पुत्र, तुम भी आसन ग्रहण करो। पिताश्री, आपके सामने मैं कोई बात नहीं, ज्ञानवान को अपनी जगह पर विराजित होना। धन्यवाद। मुझे थोड़ा समय दीजिए।
जैसा कि मुझे मेरे अपनी ज्ञान से दृश्य नजर आ रहा है, अब आने वाले समय में कल्पवृक्ष की अपनी क्षमता क्षीण हो जाएगी। जैसा कि आपने पूछा कि हम दुखी हैं, पहले तो किसी भी समस्या का कारण जानने के लिए हमें ये समझना होगा कि वो किस कारण से और दुख किस कारण से उत्पन्न होता है। किसी भी समस्या का समाधान जब तक नहीं मिलता, जब तक वो समस्या आपको समझ में नहीं आएगी। जैसा कि दुख 3 कारणों से उत्पन्न होता है हमारे जीवन में: अज्ञान, आसक्ति और अभाव। अज्ञान हमें ऐसी स्थिति में ले जाता है कि हमको पता ही नहीं है कि हम सही और गलत क्या कर रहे हैं। हम अपने लिए हुए सभी निर्णयों को ये समझते हैं कि यही सही है। ये हमारी अज्ञानता का कारण है और वह हमें हमेशा अपने आप को सही रखने के लिए प्रेरित करता है, जिसकी वजह से हमें दुख उत्पन्न होता है। अज्ञानी व्यक्ति जब कुछ भी करता है तो उसको ये लगता है कि मैंने जो किया है वह सही है। इस वजह से उसको एक घोर संकट में वह अपनी स्थिति को ले जाता है। यही कारण है कि अज्ञानी व्यक्ति को हमेशा किसी न किसी कारण से दुख रहता है, क्योंकि वह दूसरों की बातें नहीं सुनता है, ज्ञानियों की बातें नहीं सुनता है। ज्ञान का ये नहीं है, जैसा पिता ने बोला कि उम्र से छोटा या बड़ा नहीं होगा, किसी जाति या धर्म से नहीं होगा, धन और दौलत से नहीं होगा, ज्ञान उसका स्वाभाविक होगा। यह कारण हमारा दुख का बनता है। दूसरा, आसक्ति। आसक्ति हमारी निर्बलता। हम किसी चीज में कमजोर हैं, हम सामाजिक दृष्टि में कमजोर हैं किसी निर्बलता के कारण, और हम अपने आप को अपराध का बोध मानते हैं, जिसके कारण से हमको सदैव ऐसा लगता है कि हम कमजोर हैं और किसी कार्य को नहीं कर सकते। यही कारण होता है कि हम अपनी कमजोरी के कारण दूसरों के ऊपर वह चीज लादते हैं, वही चीज थोपते हैं कि यह आपके कारण हुआ है, और अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं। यही कारण है कि हमको आसक्ति रहती है और हम दुखों में रहते हैं। अगर हमें आसक्ति नहीं होगी, हमारी जो कमजोरी है हमको पहचानना स्वयं को पड़ेगा और उसको दूर करेंगे तो दुख का कारण नहीं बनेगा। तीसरा बहुत अहम है, इसकी अपनी कोई संख्या नहीं है, अभाव। अभाव अपने आप में कुछ है ही नहीं, लेकिन हम अभाव को मानते हैं। अभाव जैसे कि मान लीजिए आपके लिए पर्याप्त 10,000 मुद्राएं बहुत है, आप कहेंगे कि मेरे लिए अभाव रखनी है, लेकिन एक व्यक्ति के लिए वो 10,000 पूरा जिंदगी जीने के लिए बहुत बड़ा धन हो सकती है। इसलिए अभाव की कोई परिभाषा नहीं है। आप इसको समझिए। आप जितने सूक्ष्म रूप में अपने आप, अपनी चीजों से, अपने वस्तुओं से, अपने परिवार से, अपने समाज से किसी भी तरह से जुड़ते हैं, तो वहां पर अभाव जैसी कोई चीज है ही नहीं है। प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया है, लेकिन हम उसके ग्रहण करने के पात्र बन सके तभी वह हमको मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। मुख्य 3 कारणों के कारण हम दुख को पाते हैं। अगर इसको पहचान लिया किसी व्यक्ति ने तो हमको दुख नहीं, हमको प्रसन्नता उत्पन्न होगी। और मैं अपनी अवधि ज्ञान से ये देख रहा हूँ कि आने वाले समय में कल्पवृक्ष जो है वो अब हमें, जैसा कि हमारे जीवन यापन के लिए फल फूल भोजन की व्यवस्था, बस की व्यवस्था करते थे, अब नहीं हो पाएगी। इसके लिए हमें विभिन्न शर्त के लिए तैयार होना पड़ेगा, हमारे समाज को तैयार होना पड़ेगा। इसमें हमें हर वर्ग के लोगों को तैयार करना होगा, जिसमें कि ऊंच नीच भेदभाव को दूर करते हुए, उनकी कलाओं को पहचानते हुए उनको विशेष वर्ग को तैयार करना होगा। जैसा कि मैं देख रहा हूँ
हमें सबसे पहले असी का ख्याल रखना होगा। असी का तात्पर्य है हमें एक ऐसा समाज, ऐसे लोग, ऐसे मनुष्य तैयार करने होंगे जो हमारे परिवार का, हमारे समाज का और हमारे देश का सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। उनको परस्पर तैयार किया जाएगा, उनको अस्वस्थता में तैयार किया जाएगा, जिससे कि वह हमारे पूरे समाज की रक्षा कर पाए। ये विशेष वर्ग होगा और इसका सम्मान सारे समाज को, सारे मनुष्य जाति को करना पड़ेगा, तभी हमारे देश की उन्नति हो सकती है। मसीह, अगर हम किसी भी बात को स्मरण करने पर आए तो पहली वाली बात भूल जाएंगे और दूसरी वाली बात याद रहेगी। जब दूसरी वाली बात आएगी तो हम तीसरी वाली बात भूल जाएंगे। इसलिए स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए हमको लिपि का ज्ञान करना होगा, हमें लेखनी का ज्ञान करना होगा। अपनी लेखनी से हमें बातें लिखनी होगी अपने बारे में, जो कि हम समझ सकें और समझा सकें, जिससे कि हम आने वाले भविष्य में देख पाए कि हमने क्या किया था और क्या नहीं किया था, क्या हमारे पास था, क्या हमने खोया और क्या पाया। ये हमको निपुण करना होगा अपने आप को और इस पर काम करना होगा। कृषि ये एक विशेष वर्ग होगा जो हमारे लिए जीवन में भोजन की व्यवस्था करेगा। हमें भूमि से भिन्न भिन्न तरीके की हमें भोजन प्राप्त होंगे, लेकिन उन्हें अथक प्रयास करना पड़ेगा हमारे जीवन यापन को करने के लिए। जब कोई भी व्यक्ति वह अथक प्रयास करेगा तो वह हमारे लिए सदैव पूजनीय होगा, क्योंकि उसके बगैर हम अपना जीवन नहीं सुरक्षित कर सकते। इसलिए वह समाज को हमें हमेशा पूजने में रखना पड़ेगा, उनका सहायता भी करना पड़ेगा और उनको हमें हर बार आगे तीसरे रखना होगा। इन सब के बीच में ये तीनों की क्रम से रहेगी, लेकिन कुछ कलाएं ऐसी हैं जो हमको और उन्नति देंगी। इसमें हमें विशेषकर विद्या का ज्ञान करना पड़ेगा। आप बहुत मत भूलिएगा, लेखनी और विद्या दोनों अलग अलग बातें हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपको ये लगे कि मैंने लेखनी के लिए बताया। लेखनी एक ऐसी बात है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन विद्या जो आपको ज्ञान हो जाए, आपकी कला में निपुण करेगी। हो सकता है कि आप अस्त्र चलाने में निपुण हो जाए, हो सकता है आप कृषि करने में निपुण हो जाए, हो सकता है आप किसी और कला में निपुण हो जाए। इसलिए आपको विद्या का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ताकि आप ये समझ सकें कि ये सही है और ये गलत है। इसी से हम एक ज्ञानी पुरुष को पहचान पाएंगे। हमें इसके आगे, विद्या के आगे, हमको कृषि के साथ साथ हमें वाणिज्य पर ख्याल करना पड़ेगा, ताकि व्यापार हो पाए, हम आपस में एक दूसरे के साथ आदान प्रदान कर पाए और हम अपने परिवार के लिए धन अर्जित कर पाए, जिससे कि समाज और उन्नति करे, आगे बढ़े और आगे आगे चलता जाए। अभी हम खुले में रहते हैं, आगे हमको शिल्पकारों को ढूंढना होगा, उनकी कलाएं उनको और निपुण करना होगा, ताकि हमारे रहने के लिए, आपके रहने के लिए सुरक्षित भवन मिल सके। हमको एक ऐसा समाज बनाना है जिसमें कि हम सुरक्षित रहें, प्यार से रहें और सब लोग एक साथ मिल करके हम अपने राज्य को आगे की तरफ बढ़ाएं। ये 6 कलाएं हमारे पूरे समाज के लिए बहुत जरूरी हैं। आने वाले समय में आप सबकी मदद से और सहायता से हमारा राज्य और तरक्की करेगा, ऐसी मेरी प्रार्थना है। ऐसा मेरा आपसे आग्रह है पिताश्री, आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए, आप जैसा आज्ञा करिए मैं वैसे करने के लिए तैयार हूँ। बहुत ही सुंदर पुत्र, हमारी सारी प्रजाजन समझ गई होगी कि अब हमारी जो भोग भूमि है वो कर्म भूमि में परिवर्तित होने जा रही है, और तुमने इतने सहज भाव से सबको असी, मसीह और कृषि का जो ज्ञान दिया है, उससे चलते हुए सभी हमारी प्रजाजन आगे अपना जीवन निर्वहन बहुत ही अच्छे तरह से करेगी। तो इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद हैं। चलते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।
कैसी लगी आप सभी को नाटिका?